आज हम एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि को पढ़ेंगे। इसका जो क्वेश्चन है किस टाइप का वो आता है वो बता रही हूँ मैं। प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। ऐसा क्वेश्चन रहेगा। उस पर कुछ पॉइंट्स दिए होंगे जैसे कि उपकरण का नामांकित, चित्र, विधि का वर्णन, रासायनिक समीकरण, उपयोग। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है उपकरण का नामांकित चित्र, मतलब वो उपकरण का हमको डायग्राम बनाना है जो डायग्राम एसीटोन को बनाने में हमने यूज़ किया था। ठीक है, मतलब एसीटोन बनाने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत पड़ा, उस इंस्ट्रूमेंट का अपन को पहले फ़ोटो मतलब डायग्राम बनाना है, उसके बाद उसमें नाम मेंशन करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है विधि का वर्णन। विधि का वर्णन मतलब जो प्रोसेस हम लोग एसीटोन बनाने के लिए किए हैं वो हम लोग को प्रोसेस हम लोग को लिखना है। थर्ड पॉइंट है जैसे रासायनिक समीकरण, तो कोई भी केमिकल जो रिएक्शन है जो एसीटोन बनाने के लिए यूज़ हुआ है तो वो अपन को वहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद क्या है, उपयोग है, तो एसीटोन का कहाँ कहाँ पे किस रूप में हम उसका उपयोग करते हैं तो वो लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रयोगशाला में एसीटोन शुष्क कैल्शियम एसीटेट का आसवन करके बनाया जाता है। शुष्क मतलब होता है ड्राई। ठीक है, शुष्क कैल्शियम एसीटेट का आसवन करके बनाया जाता है। अब देखिए जो कैल्शियम एसीटेट होता है उसका कैसे मतलब फॉर्मूला कैसे होगा, सी पहले कैल्शियम मतलब कैल्शियम। ठीक है, एसीटेट मतलब जैसे कि एसिटिक एसिड देखे हो ना कैसे होता है, ऐसे ऐसा होता है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाएगा और इसके जगह में क्या आ जाएगा, CH3COO, फिर यहाँ पे कैल्शियम आ जाएगा। अब हम लोग इतना तो जानते हैं कि कैल्शियम के ऊपर कितना होता है, पॉजिटिव +2 चार्ज होता है। ठीक है, और एसीटेट के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब ये +2 चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाए, तो ये जो 2 होता है ये सीधा नीचे पे आ जाता है ना। तो यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट करोगे और यहाँ पे ट्वाइस कर दोगे, तो एक्चुअल में कैल्शियम एसीटेट का जो फॉर्मूला होगा ये होगा। ठीक है, अब देखिए आगे सबसे पहले लिखना, पहले ये एसीटोन बनाने की विधि, प्रयोगशाला में एसीटोन शुष्क कैल्शियम एसीटेट का आसवन करके बनाया जाता है, इतना लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद ना हाँ डायग्राम जैसे कि उपकरण का नाम ये सब करना है ना, तो फिर उपकरण का आप डायग्राम बनाओगे। ठीक है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें इसका नाम मेंशन करना है। ठीक है, अब देखिए चित्र अनुसार उपकरण को तैयार कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ना फ्लास्क जो दिख रहा है, फ्लास्क कांच का रहेगा। ठीक है, और जिसकी क्या होगी, गर्दन थोड़ी सी लंबी होगी। ठीक, और ये जो है साइड पे जो दिख रहा है ये वाला लंबा सा, ये क्या है, स्टैंड है। किसका स्टैंड, फ्लास्क का स्टैंड है। ठीक है, अब ये जो नीचे से जो दिख रहा है ज्वाला जो जल रही है ये क्या है, बर्नर है, और ये क्या है, बर्नर स्टैंड है। ठीक, ये है फ्लास्क, और इस पे क्या है, ये जो ढक्कन टाइप का लगाया गया है इसको क्या बोलते हैं, लिविंग संघनित्र, सॉरी इसको लिविंग संघनित्र नहीं बोलते, इसको जो होता है इसको टोटी बोलते हैं। ठीक है, इसको एकदम टाइटली बॉन्ड कर दिया जाता है। ये भी क्या होता है, कांच से ही मतलब वो होता है, ऐसे ढक्कन डाल के फिर यहाँ पे एक ठो रबर टाइप का रहता है बीचों बीच में, इस ढक्कन और इस कॉनिकल फ्लास्क के बीच में एक रबर टाइप का रहता है जो टाइटली बॉन्डेड हो जाता है। ठीक है, अब देखो साइड से स्टैंड है ताकि वो हिले डुले ना ऐसा करके, और यहाँ पे देख रहे हो ये जो स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर में जो दिख रहा है ज्वाला के बाद एक ना जाली टाइप का लगा देते हैं। जाली के बाद कुछ लोग वो क्या बोलते हैं, फिल्टर पेपर भी रख देते हैं, नहीं भी डाल सकते हो। ये इसलिए रहता है क्योंकि जो आग है डायरेक्टली कांच पे ना पड़े। अगर डायरेक्टली ये कांच पर आग पड़ेगा तो क्या होता है, कांच को जानते हो जल्दी ठंडा या फिर अचानक से फिर गर्म हो जाता है तो चटक जाता है कांच, है ना, तो जिसकी वजह से कांच क्रश ना हो जाए और टूट ना जाए, इस वजह से ये सब प्रोसेस किया गया है। ठीक है, अब इसमें देखो
जो जो फ्लास्क है, फ्लास्क का जो गर्दन लंबा सा है ना, उसका क्या है, देखो यहाँ पे ये जो दिख पा रहा है, आपको डायग्राम अच्छे से दिखाती हूँ। देखिए अब यहाँ का तक तो हो गया है ना। अब जो ये लंबा सा जो दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से जो ये वाला पार्ट जो है दिख रहा है आपको, है ना, इसको बोलते हैं लिविंग संघनित्र, ठीक है। और ये जो है ये फ्लास्क है, फ्लास्क के गर्दन से ही इसको जॉइंट किया गया है, ठीक है। उसको ऊपर रिमूव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इस साइड से ही उसको क्या किया जा रहा है, लिविंग संघनित्र को रखा जा रहा है ना, ऐड कर दिया जा रहा है, उसमें से कोई भी गैप नहीं है। अब ये सोचेंगे लिविंग संघनित्र में ऐसा कर क्या रहे हैं और क्या है ये, ठीक है। एक्चुअल में जो संघनित्र होता है वो संघनन का काम करता है। कैसे, जैसे कि हम लोग देखे हैं, जैसे कि कोई बर्तन होता है, ठीक है, उसमें हम लोग पानी बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद उसमें अगर ढक्कन लगा देते हैं तो वाष्प के छोटे छोटे जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, ढक्कन में एकत्रित हो जाते हैं, है ना, छोटे छोटे ड्रॉप्स के रूप में वो इकट्ठा हो जाते हैं। बाद में जैसे हम लोग वो ढक्कन को निकालते हैं और ढक्कन को हम लोग ऐसे ऐसे सीधा कर देते हैं, तब पूरा पानी क्या होता है, टपकने लगता है ना। जब ऐसे पेपर थे तब वो नहीं टपके, जब उसको साइड ऐसे करे तो वो टपक गया। मतलब वो क्या है, कलेक्ट करना, एक दूसरे को जोड़ के एकदम कलेक्ट करना, वो ये काम करता है संघनित्र, ठीक है। यहाँ पे जो जो भी चीज़ बन रहा है एसीटोन, वो क्या कर रहा है, भाप के रूप में, वेपर के रूप में निकल रहा है, ठीक है। वो क्या है, भाप के रूप में मतलब जो भी मटेरियल बना वो क्या हो रहा है, भाप के रूप में निकल रहा है। और भाप के रूप में निकलने के बाद जैसे भाप यहाँ से जाते रहता है ना, तो साइड साइड से क्या है, कभी कभी मतलब ठंडा पानी भी डाला जाता है साइड साइड से। जैसे बीज से वो भाप निकल रहा है तो साइड साइड से जैसे ठंडा पानी वो ऐड कर देते हैं, कभी कभी बर्फ़ भी ऐड करते हैं। तो जब हम लोग ठंडा पानी यहाँ साइड साइड से ऐड करते हैं तो ये जो भाप होता है ये पहले बहुत गर्म रहता है, लेकिन जैसे ठंडा पानी के संपर्क में आता है तो भाप क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो कलेक्ट होने लगता है, भाप इकट्ठे होके फिर मतलब लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। तब क्या होता है, पहले से लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, लेकिन समझ पा रहे होगे, जैसे भाप जो रहता है मतलब पहले वेपर रहता है, फिर बाद में कलेक्ट होके फिर क्या होता है, इस वाले जगह में, इस कोनिकल फ्लास्क में इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइड से जल का भी ऑप्शन दिया हुआ है। और ये क्या है, लिविंग संघनित्र का ये क्या है, ये वाला स्टैंड लगा हुआ है, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको कलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए विधि पढ़ लेते हैं। एक लंबी गर्दन वाले कांच के फ्लास्क में निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेते हैं, ठीक है। एक लंबी गर्दन वाले कांच के फ्लास्क में निर्जल मतलब ड्राई, सूखा हुआ, एक भी बूंद उसमें पानी नहीं, ठीक है, कैल्शियम एसीटेट लेते हैं। इसमें थोड़ा सा लोहे का चूर्ण मिला देते हैं। लोहा का चूर्ण क्यों मिला रहे हैं, लोहा का चूर्ण एक्चुअल में क्या है, लोहा जो होता है डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। और हम लोग जानते हैं कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे कैसे होते हैं, उत्प्रेरकी गुण वाले होते हैं। अगर आप लोग डी ब्लॉक को अच्छी तरह से अगर पढ़े होंगे या फिर ध्यान दिए होंगे तो आपको पता है कि डी कक्षक जो होते हैं उसमें बहुत सारे जो तत्व होते हैं वो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो लोहा भी इसमें उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, लोहे के चूर्ण मिला रहे हैं। तो देखिए उत्प्रेरक का मतलब काम क्या होता है, या तो रिएक्शन का रेट को बढ़ा देता है या फिर घटा देता है, मतलब उसकी गति को जो है बढ़ा देगा या फिर घटा देगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, जिसमें अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। रिटार्ड की लंबाई क्या है, लंबी गर्दन को लिविंग संघनित से जोड़कर ग्राही से जोड़ दिया जाता है। ग्राही किसको बोल रहे हैं, मतलब जो आगे जो ये जो दिख रहा है ना लास्ट में, ये जो कोनिकल फ्लास्क दिख रहा है आगे पे, इसको बोल रहे हैं ग्राही, ताकि वो जो भी मटेरियल वेपर होके जा रहा है वो सारा संघनित्र होके वो किस पे कलेक्ट हो जाए, कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है। अब देखिए रिटार्ड को तार की जाली पर रखकर गर्म करते हैं जिससे एसीटोन बनता है। मतलब ये जो बताया गया है, जो बर्नर है ना, बर्नर के बाद जो एक जाली टाइप का दिख रहा है वो इसलिए लगाए हैं एक्चुअल में
ताकि एकदम गर्म ना हो वो कांच का कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। मतलब कोनिकल फ्लास्क नहीं, इसका नाम एक्चुअल में रिटार्ड है और इसका नाम है कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। हालांकि इसीलिए दोनों का आकृति सेम है, लेकिन ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके गर्दन से ये पहली बार जुड़ा हुआ है और प्लस इस पर ढक्कन भी लगा हुआ है, ठीक है। इसलिए दोनों को ये डिफरेंट बताना है, जो ग्राही में एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। आगे चल के वो क्या होते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। अब देखिए इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट पॉइंट है यह रंगहीन द्रव है, मतलब बनने के बाद भी देखिए कलरलेस है ना, इसका कोई कलर नहीं है, ठीक। और इसमें क्या लिखा है, जिसकी लाक्षणिक मधुर गंध होती है। लाक्षणिक मधुर गंध मतलब इसको जब आप फॉर्म करोगे ना तो एकदम फ्रूट वाला मतलब खुशबू आएगा, जैसे फल वगैरह में खुशबू रहता है ना, उस प्रकार से। जैसे एसीटोन बनाने पर भी और एस्टर फॉर्म होने पर भी इस टाइप के सुगंध आते हैं, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट देखिए, यह ज्वलनशील द्रव है, मतलब इस पे ज्वाला लग सकती है, ठीक है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 56 डिग्री सेल्सियस। यह जल एल्कोहल एवं ईथर के साथ अत्यधिक मिश्रण है, मतलब जल, इसकी जो विलयता है वो जल, एल्कोहल और ईथर में सबसे ज़्यादा है, ये बताया जा रहा है, ठीक है। फिर रासायनिक गुण। कीटोन कीटोन श्रेणी की सभी रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करती है, मतलब इसका एक्चुअल में किसे किसे अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं वो बताया जा रहा है, ठीक है। कीटोन श्रेणी की सभी रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है इसका उपयोग, ठीक है। अब देखिए इसका उपयोग जो है, इसमें ये मतलब उसके विलायक, उसका किसमें किसमें घुलने की वो करता है, मतलब किसमें किसमें इसको घोलने के लिए उपयोग किया जाता है वो बताया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, सेल्यूलोज एसिटेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलॉइड वार्निश, रेंजिन के लिए मतलब ये विलायक का काम करता है, मतलब इसमें घोलने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, एसिटिलीन को संग्रहित करने में, मतलब एसिटिलीन मतलब जानते हो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एसिटिलीन। इसको भी कलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एसीटोन का यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, कार्बाइड के निर्माण में धुआं रहित विस्फोटक चूर्ण, ठीक है। कार्बाइड जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या है, धुआं रहित विस्फोट चूर्ण, मतलब उसमें जो धुआं जो फॉर्म होता है उसको हटाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एसीटोन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, सल्फेनल और क्लोरीटोन के निर्माण में हम लोग जब क्लोरोफॉर्म भी बनाए थे तब हम लोग उसमें एसीटोन का यूज़ किए थे। फिफ्थ पॉइंट है, नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में, मतलब नेल पॉलिश को हटाने के लिए जो एक लिक्विड फॉर्म पे आता है ना, उस पर भी एसीटोन डलता है, वो बताया जा रहा है, ठीक है। इसका रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए CH3CO CH3COO Ca है ना, ये क्या है, कैल्शियम एसीटेट, जिसका अपन शुष्क आसवन कर रहे हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, कैल्शियम है, ठीक है। अब कैल्शियम और प्लस ये 2 O और एक कार्बन और यहाँ से एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ सीधा सीधा क्या बनेगा, Ca। फिर यहाँ पे देखिए, रुकिए एक सेकेंड, यहाँ पे बताती हूँ। इसमें कैल्शियम जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में पहले निकल जाएगा, तो क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा कैल्शियम कार्बोनेट के लिए, कैल्शियम प्लस एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, और एक्चुअल में यहाँ पे 4 ऑक्सीजन थे, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बनाने में खर्च कर देंगे, ठीक है। तो क्या कितना बचेगा अपने पास ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन बचेगा। और क्या क्या बचा है देखो, यहाँ पे CH3 बचा हुआ है, ठीक। फिर क्या बचा है, इस जगह से CO बचा है, ठीक। फिर यहाँ पे लास्ट में फिर से CH3 बचा हुआ है, तो यही क्या है, एसीटोन है, और ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यही है रिएक्शन। अब इसमें मैं साइड में लिख सकते हो कैल्शियम एसीटेट प्लस
लोहे की चूर्ण ऐसा करके भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन ऊपर में लिख देना शुष्क आसवन ऐसा करके।